हेलो एवरीवन। आज के इस स्पेशल वेल्थ एक्सप्लेनर में एक बहुत ही ज़रूरी मास्टर क्लास होने वाली है। लेट्स डाइव राइट इन। आज हम डेटा के जरिए समझेंगे कि कैसे एक आम इंसान जिसके पास शुरुआत में लिटरली ज़ीरो हो, वो बिना किसी मैजिक ट्रिक के बिल्कुल प्रैक्टिकल और सॉलिड स्टेप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बिल्ड कर सकता है। एज अ कोच, ये मेरा मानना है कि हर कोई ये फाउंडेशनल रूल्स सीख सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या जीरो से सच में रिच बन सकते हैं? जब भी वेल्थ का जिक्र होता है ना, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में फ्लैश होती हैं महंगी स्पोर्ट्स कार्स या बड़े बड़े मैंशंस, राइट? लेकिन सच बताऊं, रिसर्च और हार्ड डेटा इन फ्लैशी मिथ्स को बिल्कुल तोड़ देते हैं। सेल्फ मेड मिलियनियर बनने का जो असली रास्ता है, वो एक्चुअली थोड़ा बोरिंग और अनग्लैमरस है, पर वो पूरी तरह से ग्राउंडेड है। और यही ग्राउंड रियलिटी आज हम एक साथ डिकोड करेंगे। अमीरी का असली सच। डेटा यहाँ एक बहुत क्लियर, एकदम शीशे जैसा डिस्टिंक्शन दिखाता है। एक तरफ है अर्न एंड कंज्यूम ट्रेडमिल, दिखावे की जिंदगी, जहां लोग पैसा कमाते हैं और उस पैसे से $500 के डिजाइनर जूते खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें दुनिया को सक्सेसफुल दिखना है। और दूसरी तरफ है सेवर इन्वेस्टर पाथ, यानी असली वेल्थ। एक्चुअल मिलियनर्स की जो रियलिटी होती है ना, वो बहुत ही फ्रूगल होती है। रिसर्च बताती है कि ये लोग आराम से $40 के जूते पहनते हैं और अपने बजट को रिगरसली, लिटरली एक एक पैसे को मैनेज करते हैं। उनका फोकस कल के पैसे को आज खर्च करके दिखावा करने पर नहीं होता, बल्कि चुपचाप सॉलिड एसेट्स बनाने पर होता है। फ्रूगैलिटी ही वो सुपर पावर है जो हाई कंजम्पशन लाइफस्टाइल के जाल से बचाती है। तो आखिर क्या चीज इन सेल्फ मेड लोगों को भीड़ से अलग बनाती है? जो लोग विरासत में पैसा पाते हैं ना, उनसे बिल्कुल अलग इन जीरो से हीरो बनने वाले लोगों का एक बड़ा ही डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होता है। इनमें डिलिजेंस और डिसिप्लिन कूट कूट कर भरा होता है, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते, नई चीजों या आइडियाज के लिए बहुत ओपन होते हैं और इमोशनली काफी स्टेबल रहते हैं। मेहनत करना और लेजर शार्प फोकस बनाए रखना, ये इनकी आदत नहीं, फितरत होती है। मूविंग टू सेक्शन 2, माइंडसेट, सबर का फल। यहां एंट्री होती है एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर कॉन्सेप्ट की, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वेल्थ बनाने वालों के लिए ये वो सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट है जिसे मास्टर करना ही पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है आज की इंस्टेंट खुशियों को, जैसे वो लेटेस्ट फोन लेने की जिद या रोज किसी फैंसी कैफे की महंगी कॉफी पीने का शौक, उसको मना करना। क्यों? ताकि फ्यूचर में एक बड़ा, मच ग्रेटर फाइनेंशियल रिटर्न मिल सके। देखिए, आजकल का मॉडर्न कंज्यूमरिज्म ना हर तरफ से बस खर्च करने के लिए उकसाता है, पर मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को लगाम लगाना और लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग को प्रायोरिटी बनाना, यही सच्ची साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। जब तक दिमाग आज की छोटी खुशी को कल की आजादी के लिए कुर्बान करना नहीं सीखता, सच मानिए वेल्थ बिल्डिंग शुरू ही नहीं हो सकती। जब कंटिन्यूअस लर्निंग यानी फाइनेंशियल नॉलेज और लॉन्ग टर्म सेविंग आपस में मिलते हैं, तो वेल्थ का पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। इसके लिए क्या चाहिए? वक्त, सही दिशा और एक्सट्रीम पेशेंस। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है ना, उसकी जड़ों को अंदर तक मजबूत होना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही ट्रू वेल्थ कभी एक रात में नहीं आती। छोटे छोटे सेविंग्स के सिक्के जब नॉलेज की फाउंडेशन पर टिकते हैं, तो सालों बाद कंपाउंड होकर एक विशाल फाइनेंशियल पेड़ बन जाते हैं। और वक्त की बात करें तो जस्ट लिसन टू दिस स्ट्राइकिंग नंबर, 32 ईयर्स। टॉम कॉर्ली की स्टडी के अनुसार जो लोग ये सेवर इन्वेस्टर पाथ चूज करते हैं, उन्हें एवरेज 32 लंबे साल लगते हैं अपने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से मिलियनेयर स्टेटस हिट करने में। ये एक मैराथन है, कोई छोटी स्प्रिंट नहीं। तो अगर कोई इंटरनेट पर 30 दिन में अमीर बनने वाला कोर्स बेच रहा है ना, तो समझ लीजिए कि वो मैथमेटिकली और हिस्टोरिकली पूरी तरह से स्कैम है। नेक्स्ट अप, सेक्शन 3, पैसा मैनेज करना सीखो। फाइनेंशियल लिटरेसी किसी भी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी की एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। ये बेस है। एक आम इंसान की इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए, बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के वो पैसा कभी ट्रू वेल्थ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसमें शामिल है हर महीने का स्ट्रिक्ट बजटिंग और सबसे ज़रूरी, इन हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप से बचना। जरा सोचिए, अगर क्रेडिट कार्ड का कर्ज 20% इंटरेस्ट खा रहा है और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8% रिटर्न दे रही है, तो वेल्थ एक्यूमुलेट करना मैथमेटिकली नामुमकिन हो जाता है, राइट? डेट को पहचानना, एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाना और बेसिक कंपाउंडिंग समझना, यही वो फाउंडेशनल स्किल्स हैं जिनके बिना वेल्थ का पूरा महल ढह जाता है। वेल्दी लोगों का एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट मैकेनिकल फॉर्मूला होता है,
वो अपनी रियलाइज्ड यानी टैक्सेबल इनकम को मिनिमाइज करते हैं और अनरियलाइज्ड इनकम यानी कैपिटल एप्रिसिएशन को मैक्सिमाइज करते हैं। इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि सिर्फ एक बड़ी सैलरी के पीछे भागना और उससे अपनी एक लग्जरी लाइफस्टाइल फंड करना ये काफ़ी नहीं है। असली ट्रिक क्या है? एक्सपेंसेस को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना और उस बचे हुए पैसे को एफिशिएंटली ऐसी जगह लगाना यानी एप्रिशिएटिंग एसेट्स में जो वक्त के साथ चुपचाप साइलेंटली ग्रो होते रहें। और फाइनेंशियली लिटरेट लोग एक और काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। वो इंटेंशनली अपनी इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। डेटा क्लियर दिखाता है कि 75% मिलियनेयर्स के पास कम से कम 3 इनकम स्ट्रीम्स होते हैं, 45% के पास 4 और 29% के पास 5 स्ट्रीम्स। ये लोग कभी भी सिर्फ एक पे चेक या एक सिंगल नौकरी पर रिलाई करके अपने फ्यूचर को रिस्क में नहीं डालते। अगर एक सोर्स किसी वजह से बंद भी हो जाए तो दूसरा उन्हें सहारा दे देता है। यही उनकी असली सुरक्षा है। अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर। सेक्शन 4, जीरो से हीरो हैबिट्स। सबसे पहला और सबसे बड़ा गोल्डन रूल यहां है 20%। एक सेल्फ मेड सेवर इन्वेस्टर अपने करियर के पहले दिन से ही, आई रिपीट, पहले दिन से ही अपनी आमदनी का कम से कम 20% स्ट्रिक्टली सेव और इन्वेस्ट करता है। ये रूल ना नॉन नेगोशिएबल है। बाकी बचे हुए 80% हिस्से में ही पूरा महीना चलाना होता है। इसे फाइनेंस की भाषा में पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट भी कहते हैं। पैसा आते ही सबसे पहले अपनी फ्यूचर वेल्थ को पे करना और उसके बाद बचे हुए पैसे से करंट लाइफस्टाइल चलाना। जीरो से अमीर बनने वालों की सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत यही होती है। ये रिच हैबिट्स ब्लूप्रिंट एक्चुअली कुछ इस तरह दिखता है। पहला, एक फ्रूगल और मॉडेस्ट लाइफस्टाइल जीना ताकि इनकम बढ़ने के साथ आपके खर्चे ना बढ़ें, जिसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। दूसरा, रोज पढ़ने और नया सीखने की आदत डालना, कंटिन्यूअस लर्निंग इज की। तीसरा, हाई इंटरेस्ट डेट को मैनेज करना और उससे मीलों दूर रहना। और चौथा, अपने आसपास पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड मेंटर्स की एक बहुत ही स्ट्रांग टीम बनाना जो आपको सही रास्ता दिखाए। ये 4 आदतें मिलकर एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करती हैं। थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको का ये एक कोट है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को परफेक्टली हिट करता है। कहते हैं, अगर आपका उद्देश्य पैसा खर्च करने के लिए पैसा कमाना है तो आप कभी सफल नहीं होंगे। वाओ, ये दिखावे के सबसे बड़े खतरे को हाईलाइट करता है। जो भी सरप्लस पैसा है उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी मटीरियल लाइफस्टाइल को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने के चक्कर में बर्बाद करना चाहिए। पैसों का असल फायदा फाइनेंशियल फ्रीडम खरीदने में है, ना कि दूसरों को फैंसी सामान दिखाने में। तो इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी और थोड़े डीपली सोचने वाले सवाल पर समाप्त करते हैं। क्या लोग सिर्फ आज की टेम्पररी डिजायर्स के लिए जी रहे हैं या फिर आने वाले कल की ट्रू वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं? ये एक डीप सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम है। जो डेली हैबिट्स हैं, क्या वो आज की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को फंड कर रही हैं या कल की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम को? क्योंकि जीरो से शुरुआत करके सच में रिच बनने का रास्ता इसी एक सवाल के बेहद ईमानदार जवाब से शुरू होता है। कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।